तक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 6 and 7. This one is the topics you have to underestimate about in factors and multiples. Factors and multiples topics में we have to discussion today's various types of numbers, है ना। आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप सबों को फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में हम आपको बता दिए थे। व्हाट इज फैक्टर्स एंड व्हाट इज मल्टीपल्स, है ना। वेरी क्लियरिफिकेशंस मैंने इसके बारे में पिछले क्लास में बता दिया था। अगर आपको उस तरह से इंट्रोडक्शन क्लासेस अगर डिटेल में अगर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में समझना है तो एक बार वीडियोस का आप देख ले। ओके, नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर। फर्स्ट इज इवन नंबर्स, है ना। ये तो बिल्कुल लॉलीपॉप हमारा ये डिफिनेशंस के फॉर्म में है। व्हाट इज इवन नंबर? इवन नंबर कौन नहीं जानता है ना। 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास के बच्चे भी जानते हैं, है ना। व्हाट इज इवन नंबर्स? एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, है ना। नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, है ना। नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, है ना। वेरी फैक्ट वाइट है ना। नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, है ना, 2 से डिविजिबल हो, दैट नंबर इज नॉन एज इवन नंबर, है ना। व्हाट इफ यू हैव गिवन, है ना। आप इसको देखिए, इसका हम यूज कब करेंगे। सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग डिफिनेशन समझ जाते हैं, देन वेयर वी कैन यूज दिस इज इम्पॉसिबिलिटीज देयर इज लुकिंग ओवर इट, वहाँ पे हम लोग को इम्पॉसिबिलिटीज देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे हम आपको इंट्रोडक्शंस के माध्यम से बता रहे हैं। एक एग्जाम्पल को लेंगे। सपोज दैट यू हैव गिवन दिस टाइप ऑफ नंबर 4 2 6 8 8। अब इतना बड़ा नंबर अगर दिया हुआ है क्लास 6 and 7 बच्चों को कॉम्पिटिटिव लेवल में, तो देखिए क्या है, 42,688, है ना। 42,688 इज इवन नंबर और ओड नंबर। हाँ, देयर इज 2 क्वेश्चंस, है ना, दैट इज इवन है या नहीं है। तो देन यू हैव टू चेकअप बाय डिविजिबिलिटी रूल्स। आप 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं। हाँ, लेकिन 2 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लग जाएगा। आप 2 से डिवाइड नहीं, डिविजिबिलिटी रूल्स हम आपको क्लास में बताएंगे। एट यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8, है ना। एट यूनिट प्लेस 0 2 4 6, then it is a number is divisible by 2. Another is the definition of even numbers is that 2 4 6 8, this is the example of even number. Otherwise we can say also multiples of 2. अगर आपको रास्ता चलते कोई पूछ दे व्हाट इज इवन नंबर, सीधा जवाब दे दीजिए मल्टीपल्स ऑफ 2, बस उसकी बोलती बंद हो जाएगी। मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या बोलेंगे? मल्टीपल्स हो, जो 2 के गुना में हो वो क्या होगा? इवन नंबर होगा। बाकी अपना गुना करते देखते जाएगा। अगर तुरंत आपसे बोल दे कि बताओ 164 इवन है कि ओड है, तो भाई 164, है ना। 164 तो 164 में 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। उतना तो फिर अगर 164 गिवन है, अब वहाँ पे डिवाइड करने भी लगेंगे 6 क्लास और 7 क्लास के बच्चे आप लोग, तो क्या करेंगे? यहाँ भी समस्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो आपको हम धीमे से बता रहे हैं कि एक रूल्स होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स होता है। उस डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या कीजिए, आप ये ध्यान दीजिए कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 है या नहीं है। अगर 0 2 4 6 8 है देन इट इज इवन नंबर। समझ में आ गया? ओके, इतना में तो इवन नंबर्स का टांग टूट जाएगा, कुछ भी रहेगा बन जाएगा आराम से। नेक्स्ट इज ओड नंबर। व्हाट इज ओड नंबर? बस इवन नंबर का समझिए कि ये इवन नंबर को भाई समझिए तो ओड नंबर बहन हो गया, है ना। दोनों में समझते हैं ना कितना लड़ाई होता है। हाँ, तो व्हाट इज ए ओड नंबर? ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। बस हमारा देखता छोटे छोटे भाई बहन के बीच में हमेशा लड़ाई होता है कि भाई नहीं, हम 2 वाला नहीं, 2 वाला इवन, हम 2 के जो फिगर में होगा हम नहीं लेंगे, ऐसा होता है। तो ये समझ लीजिए लॉजिकल तरीके से। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के डिविजिबल में नहीं होंगे, दैट इज ओड नंबर। सीधा जवाब इसका समझिए कि विपरीत है ना, अपोजिट रिएक्शन है। समझ में आ गया? तो इवन ओड का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। एक सीधा जवाब, अगर ये तो इवन बोल दिया, तुरंत बोले कि एक और बगल से उधर से आदमी आया बोला बताओ तो ओड क्या होता है, सीधे बोल दो नोट मल्टीपल ऑफ 2। क्या बोल देंगे? नोट मल्टीपल ऑफ 2। क्या बोल देंगे? नोट मल्टीपल। उधर से बोला इवन, एक और उधर से आ गया बोला ओड, तो क्या बोल देंगे? नोट मल्टीपल ऑफ 2, है ना। क्या बोल देंगे? नोट मल्टीपल ऑफ 2, है ना। तो यहाँ पे आप इवन ओड का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर, है ना। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर।
है ना। देखिए इसमें बहुत सारे को बोलती बंद हो जाता है ना। जैसी प्राइम की बात आई तो बोलती बंद हो जाती है ना। व्हाट इज प्राइम नंबर? चलिए यहाँ पे आप इसको देखिएगा लॉजिकल तरीके से क्या होता है। ये नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, है ना, वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। समझ में आ गया? वैसा परिवार जिसका 2 ही, है ना, 2 ही उसका एक गुण हो सकता है और एक अवगुण हो सकता है उस परिवार का, ये समझिए। तो भाई देखिए इसमें ए नंबर विच हैव एग्जैक्टली इट्स 2 फैक्टर, वैसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो। याद रखे सीधा अब याद रखना, देखो प्राइम नंबर का नीचे में ही लिखा हुआ है 2 फैक्टर प्राइम नंबर का ही डाउनवर्ड में लिखा हुआ 2 फैक्टर। ए नंबर विच हैव ओनली इट्स 2 फैक्टर, नंबर विच हैव ओनली इट्स 2 फैक्टर, नंबर विच हैव ओनली इट्स 2 फैक्टर नोन एज प्राइम नंबर। हाँ, और एक सीधा और भी इससे समझ सकते हैं, ए नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, नंबर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, वैसा नंबर जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटे, मतलब उसको बिगाड़ने वाला कोई एक ही उसको डिवाइड कर सके और खुद को, मतलब उसको अगर बर्बाद करने वाला हो तो कोई एक आदमी या तो खुद बर्बाद हो सके। ऐसे याद रखिए, कितना अच्छा है। या तो कोई एक बिगाड़ सकता है ना, कोई एक बिगाड़े नहीं तो खुद बिगाड़ सके। ये समझिए नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, किसी इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नंबर विच है एग्जैक्टली 2 फैक्टर नोन एज प्राइम नंबर। समझ गया? अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की बात कर, देखिए 2, तो 2 क्या है? 2 देखिए 2 को बिगाड़ने वाला 1 से डिवाइड हो सकता है और क्या होता है 2 से डिवाइड हो सकता है। और कोई नंबर से बताओ? 3 1 एंड इटसेल्फ, 5 1 एंड इटसेल्फ, 7 1 एंड इटसेल्फ, 11 1 एंड इटसेल्फ, है ना। दिस ऑल आर नंबर्स इज प्राइम नंबर। समझ आ गया? नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? है ना। बस देखिए अभी ये इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स किसी दूसरे परिवार का बेटा बेटी हो गया तो समझिए कि भाई ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ लो ये इंडिया का हो गया तो समझ लो कि अदर कंट्री का है, क्योंकि प्राइम और कंपोजिट पता नहीं हम लोग का थोड़ी नाम होता है इस देश में, नहीं ना होता है प्राइम बेटा और कंपोजिट बेटी, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें देखिए कंपोजिट नंबर जो हो गया क्या हो गया, इसका एकदम वाइस वर्सा है, नंबर विच हैव मोर देन इट्स 2 फैक्टर। अब देखिए ये बोल रहा है कि प्राइम नंबर बोला कि 2 फैक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अभी प्राइम नंबर बोला कि 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एग्जैक्ट 2 फैक्टर। और कंपोजिट बोल रहा है क्या, है ना, मोर देन इट्स 2 फैक्टर, मतलब 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, है ना, 2 से ज्यादा, मतलब है ना। एक कहते हैं ना, आप इससे सुने होंगे ना, सुखी परिवार होने के लिए 2 से ज्यादा नहीं, है ना, सेम समझिएगा, 2 से ज्यादा नहीं मतलब प्राइम, है ना, क्या हो गया प्राइम परिवार, है ना, सुप्रीम परिवार कह सकते हैं। 2 एक बेटा एक बेटी, है ना, मतलब समझिए कि प्राइम नंबर, है ना। 2 से ज्यादा हो गया वो समझ लीजिए भाई कंपोजिट मतलब विस्तार चला जाएगा, है ना, लड़ाई झगड़ा उसके होते रहेगा। तो नंबर विच है मोर देन इट्स 2 फैक्टर, वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, है ना। ये तो फैक्टर तो मैं पहले बता दिया है कैसे निकाला जाता है, देखिए फिर से बता रहा हूँ। 4, अब देखिए कोई 4, है ना, 4 इज ए नंबर तो क्या हो गया 1 2 4, है ना, समझ रहे, 1 से डिविजल होगा, 2 से डिविजल होगा, 4 से डिविजल होगा, है ना, 6 का 1 2 3, ये सभी नंबर से 8, हम इस सभी नंबर को निकालेंगे इसी तरह से 2 से ज़्यादा फैक्टर आएगा। तो हम कह सकते हैं देखिए ये 4, है ना, एक घर की बात करें, परिवार की बात कर ले तो समझिए इसका 3 एक छोटा सा परिवार निकल रहा है ना, न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे 2 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या हो गया, है ना। तो इस तरह से एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, एक कंपोजिट जो है ना अदर कंट्री मत समझिए, इंडिया समझिए, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है, हर घर में 2 से ज़्यादा है ना। तो इसको इंडिया समझिए और इसको समझिए, है ना, अदर कंट्री, क्योंकि प्राइम अदर कंट्री में देखिएगा 2 से ज़्यादा नहीं, है ना। परिवार की बात करें, खैर छोड़िए वो सब। नेक्स्ट इज को प्राइम, है ना। अब देखिए ये प्राइम का जो है ना ये को प्राइम, है ना, प्राइम्स का समझिए कि दैट इज ए, है ना, को रिलेशंस है को प्राइम से, है ना। क्या है, व्हाट इज को प्राइम? चलिए 2 नेचुरल नंबर हैविंग देयर HCF 1। अब क्या बोल दिया भाई, 2 नेचुरल नंबर क्या होता है, व्हाट इज नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो हमें नेचुरल नंबर तो समझ आ गया। तो 2 नेचुरल नंबर हैविंग देयर HCF 1 मतलब 2 नेचुरल नंबर, किसी भी 2 नेचुरल नंबर ले लीजिए, वो 2 नेचुरल नंबर का अगर HCF निकालते हैं तो अगर 1 आता है, 2 नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर HCF 1
देन बोथ नंबर्स आर को प्राइम। बोलिए क्या हो जाएगा? व्हेन टू नेचुरल नंबर्स हैविंग देयर रेशियो 1 बोथ नंबर्स हैविंग देयर को प्राइम। दोनों नंबर कैसा नंबर होगा? को प्राइम होगा। समझ में आ गया? तो एकदम ऐसे पढ़िए ना कि उस तरह से मैंने आपको बताया था। एक बात मैं फिर से इस सवाल को मैं कर रहा हूं, दुनिया में ऐसा दो कौन काम है जिसे इंसान सीखने के बाद कभी नहीं भूलता है? तैरना और साइकिल चलाना, है ना। तैरना और साइकिल चलाना सेम चीज़ है कि उसी तरह से तैरने के वक्त जो है ना बहुत ख्याल रखा जाता है, बहुत ख्याल रखा जाता है कि अगर भूल गए तो नीचे से डायरेक्ट ऊपर जाएंगे, कोई एरोप्लेन की बात नहीं है ना, वो विमान से जाएंगे। और उसी तरह से साइकिल चलाने के बाद भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। साइकिल जो सीखते हैं उसके लिए मतलब सिखाने वाले उसको सहारा देते हैं, है ना सीखने से लेकर सीखते हुए तक जो है ना उस प्रकार से एक सहारा देते हैं उसको, तब सीख जाते हैं तो फिर वो चलते रहते हैं। लेकिन सीखने वक्त तो बच्चा बहुत ध्यान देता है। उसी प्रकार से ऐसे ज्ञान को प्राप्ति कीजिए कि ज्ञान इस प्रकार से सभी नंबर्स को याद कीजिए कि वो नंबर जो है एक बार याद करने के बाद ये कभी नहीं बोले। और मैं बता देता हूँ ये नंबर्स आपको 10 तक परेशान करेगा, 10 तक आपको बंद कर देगा। किसी भी जगह जाओगे ये नंबर पूछेगा और आपको बोलती बंद कर देगा। सीधे बोलेंगे लोग क्या पढ़ता है, तुम कितनों किताब पढ़ लो, ये नंबर मैथ्स का पूछेगा। बता देते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इवन ओड, है ना। अगर ज़्यादा हो जानने वाला है तो ओड प्राइम कंपोजिट नीचे जाएगा को प्राइम। उसी चलते मैं टॉप टू बॉटम लिखा है। समझ रहा है? जो इंसान टॉपर मतलब वो मेंटल इंटेलिजेंस में ज़्यादा होगा तो ऊपर से पूछेगा, मतलब कम बुद्धि वाला। और जो टैलेंटेड लोग हो तो नीचे पूछ देगा, तो प्राइम ट्रिपल पूछ दिया तो काम खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से पढ़िए, इस तरह से याद कीजिए कि कभी भूले नहीं, है ना। नेक्स्ट को प्राइम समझ आ गया। टू नेचुरल हैविंग देयर एचसीएफ 1, दो नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ कितना हो? 1 हो, है ना। टू नेचुरल हैविंग देयर एचसीएफ 1, है ना। तो आप ये देखिए मैं एक यहाँ पे नंबर्स लिया है को प्राइम्स का, है ना। 2 3 8 15 4 9। आप 8 15 मैं 8 और 15 का एचसीएफ निकाल रहा हूँ। 8 1 7, हाँ दिस इज हाँ यहाँ देख लीजिए 8 15 7 8, हाँ यहाँ पे क्या हो गया? एचसीएफ 1, है ना। तो किसी दो नेचुरल नंबर्स का लेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। देन नंबर्स इज को प्राइम। कैसा नंबर होगा? को प्राइम होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट इज ट्विन प्राइम। देखिए ट्विन, है ना। ट्विन में क्या होता है? जोड़ा, है ना। क्या होता है? जोड़ा, हाँ। ट्विन प्राइम, प्राइम मतलब प्राइम नंबर तो समझ आ गया होगा, मतलब प्राइम नंबर्स का जोड़ा, प्राइम नंबर्स का जोड़ा। अब भाई ट्विन प्राइम बोल दिया तो काम खत्म हो गया। तो मैं आपको कोरिलेट करवा रहा हूं कि प्राइम नंबर तो पढ़े हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? ए नंबर बीच है इट्स 2 फैक्टर, वैसा नंबर जिसका कितना फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। तो 2 फैक्टर वाले को उठाएंगे, है ना, प्राइम नंबर। फिर बोला जा रहा है ट्विन, ट्विन मतलब जोड़ा, है ना। कैसा जोड़ा होगा भाई? ये टू नेचुरल नंबर, सॉरी 2 प्राइम नंबर हैविंग डिफर बाई 2, है ना। जब 2 प्राइम नंबर दोनों का डिफरेंट अगर 2 आएगा तो बोथ आर ट्विन प्राइम। कैसा होगा? ट्विन प्राइम होगा, है ना। देखिए 2 कंजुगेटिव ओड प्राइम, है ना। 2 कंजुगेटिव ओड प्राइम नोन एज ट्विन प्राइम नंबर, है ना। 2 कंजुगेटिव, है ना। मैं आपको बता दूं कि, है ना, 2 इज ओनली, है ना, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ऑल आर ओड प्राइम, है ना। ऑल आर 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है कि ओनली इवन प्राइम है, बाकी सभी का सभी क्या है? ओड प्राइम नंबर है। कैसा है? ओड प्राइम नंबर है। समझ आ गया? तो 2 को छोड़ दीजिए। क्या बोला जा रहा है? 2 कंजुगेटिव ओड प्राइम, 2 कंजुगेटिव ओड प्राइम। कंजुगेटिव मतलब लगातार, जब भी लेंगे तो दोनों प्राइम कैसा होगा? लगातार होगा, कंटिन्यू होगा। समझ में आया? प्राइम समझ में आया ना, है ना। 2 कंजुगेटिव ओड प्राइम नोन एज ट्विन, ट्विन मतलब जोड़ा, है ना। तो ट्विन प्राइम नंबर देखिए यहाँ पे 3 5, तो क्या हो गया? 3 5 प्राइम नंबर है। दोनों का डिफरेंस कीजिए, 2 आएगा। 2 प्राइम नंबर डिफर बाई 2, 2 प्राइम नंबर डिफर बाई 2 नोन एज व्हाट इज? ट्विन प्राइम। क्या होगा? 2 प्राइम डिफर बाई 2 प्राइम नंबर डिफर बाई 2। आप यहाँ पे एक डिफरेंशन और लिख सकते हैं, 2 प्राइम डिफर बाई 2 नोन एज ट्विन प्राइम। 2 प्राइम डिफर बाई 2 नोन एज
ट्विन प्राइम, मतलब दो प्राइम नंबर का डिफरेंट अगर 2 आएगा तो क्या होगा, ट्विन प्राइम। लेकिन अगर डिफिनेशंस को, अगर कैटेगरी को, है ना, स्तर उच्च रखने के लिए क्या लिख दिया गया, 2 कंजुगेटिव ऑड प्राइम। 2 कंजुगेटिव मतलब सीधा काम खत्म हो गया कि दोनों प्राइम कैसा होगा, कंजुगेटिव होगा। क्या होगा, कंजुगेटिव होगा, ओड होगा। तो अरे भाई, तो इवन तो एक ही होता है, तो ओड तो होना ही होना है, ओड के लिए तो टेंशन ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे एक ही ना आपका 2 ही एक आपका इवन, 2 इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है, इवन प्राइम। बाकी जो सभी का सभी क्या है, ओड है। बस हमारा 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, है ना। 2 इज ओनली, देखिए यहाँ पे द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, है ना। प्राइम नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर की बात करें तो वो इवन प्राइम नंबर है, क्या है, 2। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो डिफिनेशन को ऐसे निचोड़, देखिए कंपटीशंस में डिफिनेशन पूछता है, और डिफिनेशन में आपको टेस्ट जो 4th संडे का, है ना, ईच एंड एवरी संडे का टेस्ट लिए हैं, है ना। ये संडे, नेक्स्ट संडे का आपका मिसलेनियस टेस्ट जो होगा कल, है ना, तो वहाँ से समझ में आ रहा होगा कि ओनली जो टेस्टेस का क्वेश्चन है वो क्या है, ओनली फॉर्मेट डिफिनेशन से पूछता है। अगर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि नहीं, डिफिनेशन से ही पूछता है, वही कम्पिटेटिव है, पढ़ाई सेम है। ऑल एजुकेशन इज एनसीईआरटी, दिस यू हैव टू बिलीव इन योर माइंड, है ना। अदरवाइज यू रीड एनी टाइप्स ऑफ बुक दैट यू हैव रीड सेम टाइप्स ऑफ एजुकेशन। ओके, तो नेक्स्ट इज प्राइम ट्रिपलेट, है ना। प्राइम ट्रिपलेट, देखिए प्राइम, अब ट्रिपलेट मतलब क्या होता है, 3। ट्रिपलेट मीन्स क्या हो गया, 3। प्राइम तो समझ में आ गया, इट मीन्स 3 प्राइम डिफर बाई 2, है ना। तीनों प्राइम नंबर लेंगे, तीनों कैसा प्राइम नंबर होगा, कंजुगेटिव होगा। और एक बहुत ही यहाँ पे, है ना, ओपिनियन मतलब खुशखबरी की बात करें, ये सेट ऑफ 3 कंजुगेटिव, है ना, प्राइम नंबर डिफर बाई 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट, है ना। और एक बहुत बड़ी बात बता रही, इसको याद रखिएगा, हमेशा पूछता है, यही एक जो नंबर है 2, 3, 5, है ना, 2, 3, 5, 2, 3, ये 2, 3, 5 कैसा, तीनों क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है। 2, 3, 5 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट, प्राइम, है ना। और देखिए दोनों का, तीनों का डिफरेंस देखिए, 3 - 2, है ना। 3 - 2 क्या हो गया, 3 - 2 1, है ना। 5 - 3 2, है ना। अच्छा सॉरी, ये तीनों, सॉरी इसमें जो है ना, इसमें एक चीज बता रहे हैं कि ए सेट ऑफ 3 कंजुगेटिव ऑफ ए प्राइम नंबर डिफरिंग बाई 2 इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट, है ना, इज कॉल्ड प्राइम ट्रिपलेट। 2, 3, 5 ओनली प्राइम ट्रिपलेट, है ना। 2, 3, 5 ओनली प्राइम ट्रिपलेट। 2, 3, 5 जो है कैसा, प्राइम ट्रिपलेट है। नहीं, यहाँ पे गलती हो गया है, 3, 5, 7 होगा, क्या होगा, 3, 5, 7 होगा, है ना। याद रखिए क्या होगा, 3, 5, 7, क्या होगा, 3, 5, 7, समझ गया। 3, 5, 7 इज ओनली प्राइम ट्रिपलेट, अदर इज नॉट ए प्राइम ट्रिपलेट। समझ में आ गया। 3, 5, 7 एक ऐसा प्राइम नंबर है कि क्या कहलाता है, प्राइम ट्रिपलेट कहलाता है। इसको आप रट जाइए, है ना, याद रखिए, इसका कोई रूल नहीं है। समझ में आ रहा है। आप अगर बेसिक की बात कर ले तो राइट 1 to 100, राइट 1 to 100, राइट 1 to 100 नेचुरल नंबर, फाइंड आउट प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर, 1 से लेकर 100 तक कांटेक्ट लिख दीजिए, उसमें से प्राइम नंबर को प्राइम नंबर को घेरा लगा लीजिए, और देखिए कि 3, 5, 7 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है कि तीनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, देखिए 5 में से 3 और 7 में से 5 के 2, है ना, ये तीनों जो होगा क्या होगा, डिफर बाई 2 होगा। समझ में आ गया। बस हमारा, अगर आपको बेसिक लेना तो राइट 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग नंबर लिख दीजिए, है ना, राइट 1 to 100 काउंटिंग नंबर एंड यू ऑब्टेन्ड प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक में से क्या कीजिए, प्राइम नंबर को निकाल लीजिए, और वहां पे आप ये पाइएगा कि 2, 3, 5 7, 3, 5, 7 इज ओनली प्राइम ट्रिपलेट। समझ में आ गया। बाय डिफिनेशन कह सकते हैं कि सेट ऑफ 3 कंजुगेटिव, है ना, सेट ऑफ 3 कंजुगेटिव मतलब 3 एक ऐसा, है ना, 3 एक ऐसा जो है प्राइम नंबर है कि तीनों लगातार है और तीनों का डिफरेंट क्या होगा, 2 होगा। देखिए 5 - 3 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। समझ में आ गया। वहां पे मिस्टेक हो गया था, है ना, क्लियर हो गया, बस समझ में गया। तो इसको एक बार आप वंस अगेन देख लीजिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज परफेक्ट नंबर। व्हाट इज परफेक्ट नंबर, इफ दी, इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, ये ऐसा कोई ज़्यादा, लेकिन इसमें कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा पूछता है ना, MCQ में। इफ दी सम ऑफ ऑल, इसको देखिए डिफिनेशन आप हो सकता है कि कभी आप नहीं समझे होंगे, हम बता देते हैं, यहाँ पे हो सकता है क्लास में नहीं समझे होंगे। नया चीज़ देखिए,
इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, क्या कीजिए भाई, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने आता है, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने आता है ना, फैक्टर निकालने के लिए मैं बताया ना पहले पिछले क्लास में, तो सभी नंबर, जो नंबर्स का जो फैक्टर होगा, सभी फैक्टर्स को क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। सम करने के बाद जो जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हैं वो उसके दोगुने के बराबर होना चाहिए, दुगने के 2 टाइम्स इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ऐसे नंबर को फैक्टर नंबर बोला जाता है। देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, है ना, ये समझ में आ रहा है, ये यहाँ पे यहाँ तक लाइन हो गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर 2 इंटू नंबर, जो नंबर दिया वो उसे 2 टाइम्स कर दीजिए, जो नंबर दिया वो उसे 2 टाइम्स कर दीजिए। यहाँ देखिए मैं एग्जांपल ले रहा है, मैं 6 और 28 को चेक कर रहा हूँ कि फैक्टर ये परफेक्ट नंबर है या नहीं है, यस या नो, है ना, परफेक्ट नंबर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 6, है ना, 28 का 1 2 4 7 8, है ना, समझ में आ रहा है ना, फैक्टर तो आप इसको बताने की चीज़ नहीं है ना। हाँ, तो यहाँ देखिए मैं सभी फैक्टर को क्या कर दिया, सम कर दिया। देखिए 3 + 2 + 1 6, इधर सभी फैक्टर को सम किया तो कितना आया, 6 आया। और मेरा नंबर किस नंबर का फैक्टर निकाल रहे थे, किस नंबर का फैक्टर निकाल रहे थे, 6 का निकाल रहे थे ना, तो 6 को 2 टाइम्स किया क्या हो गया, 12, है ना, 6 का क्या हो गया 12। अगर ये देखिए 3 + 2 + 1 6, अब यहाँ देखिए ये 6 यहाँ पे सम करने पे 6 आ रहा है और यहाँ पे दुगने करने पे क्या आ रहा है, 12, तो क्या इक्वल है, 6 जो है 12 के इक्वल है नहीं ना, तो देन इट इज नॉट ए, क्या होगा, ये क्या होगा, परफेक्ट नंबर नहीं होगा, क्या होगा, परफेक्ट नंबर, नोट ए परफेक्ट नंबर। समझ में आ गया, 6 इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, बोलिए समझ में आ गया। हाँ, ये डिफिनेशन आप कभी देखें, हाँ देखें, बुक में है लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, ये लास्ट में होता, लास्ट इज द बेस्ट हो जाता है आप लोगों के लिए, है ना। नेक्स्ट, तो समझ गया। अब यहाँ पे जो भी हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़े, है ना, उसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना। व्हाट इज स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, तो बिल्कुल इजी बात है, स्टार्टिंग 2 से, है ना, आप लोग 2 क्लास से पढ़े होंगे, स्टार्टेड विद 2 इज नोन एज इवन नंबर, है ना, जो 2 से स्टार्ट होने वाला नंबर 2 के मल्टीपल में होगा, इवन नंबर होगा, तो क्या हो गया, 2 क्या हो गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। लार्जेस्ट क्या हो गया, इवन वी कांट, लार्जेस्ट नंबर को 2 4 6 8 10, है ना, इनफिनाइट वी कांट, लार्जेस्ट इवन नंबर को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वी कांट डिटरमाइन, है ना, बात समझ आ गया। लार्जेस्ट इवन नंबर, उसी तरह से स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो गया, 1, है ना, लार्जेस्ट वी कांट डिटर, लार्जेस्ट नंबर को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, है ना, ये में देखिए सभी शामिल कर दिया है। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम है, 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम है, और क्या है, इवन प्राइम नंबर है। 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर, यही 2 एक ऐसा नंबर है, 2 इज आल्सो इवन नंबर, है ना, 2 इज इवन प्राइम नंबर, 2 इज ए स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। समझ में आ गया, 3 कैटेगरी 2 का है ना, तो इस चलते 2 इज द बेस्ट। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर, अब देखिए बड़ा, है ना, घातक वाला बीमारी है, बोले अरे 1 इज नाइदर प्राइम, 1 नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है, बताइए कैसे हो रहा है भाई, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट, कैसे कर सकते हैं, समझ लीजिए बिल्कुल। अरे देखिए 1 का फैक्टर निकालोगे तो क्या 1 ही ना होगा, अब बताइए 1 का फैक्टर 1, 1 का फैक्टर क्या होगा 1, हमें प्राइम नंबर के लिए कितना फैक्टर चाहिए, प्राइम नंबर कितना फैक्टर चाहिए बताइए, जिसके पास 2 लड़का है ही नहीं, अब जैसे 1 से 2 होना, 2 प्राइम नंबर कितना चाहिए, 2 प्राइम नंबर के लिए 2 लड्डू चाहिए, तो 2 स्वीट चाहिए, अब उसके पास किसी लड़का के पास 1 ही है, तो 2 ही नहीं होगा तो 2 से ज़्यादा कहाँ से होगा, बोलो, मतलब प्राइम ही नहीं होगा तो कंपोजिट कहाँ से होगा, समझ में आ गया। ओके, तो थैंक्स अ लॉट, है ना।